खबर ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। खैर फ्री बीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी देश के प्रधानमंत्री भी इस तो पहला स्टेटमेंट दे चुके हैं ते जिक्र कर चुके हैं कि फ्री बीज वाला जो एक कल्चर सियासी पार्टियां ने तोड़िया उसनू लैके इतराज जताया गया है। खैर फ्री बीज का मतलब की होंदा है? फ्री बीज का सीधा जिहा मतलब होंदा है कि जिहड़ियां मुफ्त दे विच सहूलतां दित्तियां जांदियां ने या फिर देण दा ऐलान पॉलिटिकल पार्टियां दे वल्लों कीता जांदा है। जिवें कि पंजाब दे विच फ्री बिजली 300 यूनिट तक ये फ्री बीज दे विच काउंट होएगा। जे ਅਸੀਂ बीजेपी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਜਵਲਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को भी जल्द सहूलतां मिलणगियां जो दिल्ली ते पंजाब वालियां नूं मिलियां ने। पहलां तुहानूं सुणवाउने आ स्टेटमेंट मनोहर लाल खट्टर दी, उस तो बाद पढ़वावांगे ट्वीट अरविंद केजरीवाल का। हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो वो मुफ्त लो, तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का उसको रिफंड करने की बात आती है वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। जल्दी हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो यह पलटवार एक तरीके नाल किया गया और सीधे तौर पर फ्री बीज को लैके अरविंद केजरीवाल की यह स्टेटमेंट है। उस तो बाद उन्होंने एक होर ट्वीट किया, 2 बैक टू बैक ट्वीट ने। केजरीवाल ने एक होर ट्वीट किया तो कहा कि देश के लिए की जरूरी है, वन नेशन वन इलैक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन, अमीर या गरीब सब के लिए बराबर चंगी सिक्ख्या, वन नेशन वन इलाज, अमीर होवे या गरीब सब के लिए बराबर इलाज। आम आदमी नूं वन नेशन वन इलैक्शन दे नाल की मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ये निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट दो तुसीं कह सकते हो कि मुद्दों के उत्ते बीजेपी नूं वो पलटवार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 जिस दे विच फ्री बीज नूं लैके मनोहर लाल खट्टर दे उत्ते निशाना साधते नजर आए ने ते दूजा पॉइंट जिस दे विच वन नेशन वन इलैक्शन दे मुद्दे उत्ते घेरदे होए नजर आए ने बीजेपी नूं, जिस दे विच कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलैक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम या इलाज, उस दे उत्ते काम होना चाहिए है।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾबिल गौर भी है कि इलेक्शन, मैं बार बार इस करके जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां 6-8 महीने साल पहला पूरा उस तरीके ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ मलिक जी जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर ने। रमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपने भी उम्मीद है पढ़ा होगा, जो हरियाणा के सीएम की स्टेटमेंट के ऊपर है और वो ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं या फिर एक तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कस रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर दिल्ली और पंजाब की जनता बेहद खुश है और तैयार रही है, हरियाणा वालों को भी ये सुविधा मिलने जा रही है। देखिए, हरियाणा की जनता कभी भी ऐसे व्यक्ति पे जो व्यक्तिगत तौर पे ही झूठा हो, फरेबी हो, उसका विश्वास कभी नहीं करती। पॉलिटिकल वैक्यूम का एक दौर पंजाब में रहा, जिसकी वजह से ये झांसे में ये जो एक बोलते हैं ना, काठ की हांडी एक बारी चढ़ गई जी। आज पंजाब दुखी है लॉलेसनेस से, पंजाब दुखी है ड्रग से, पंजाब दुखी है, पंजाब के किसान दुखी हैं। पंजाब की हालत यह है कि अगर अमृतसर में ट्रांसफार्मर फूक जाए तो लुधियाना जाना पड़ता है, लुधियाना फोन होना पड़ता है कि जी ट्रांसफार्मर फूक गया, क्या करें। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये नहीं पता कि वहाँ ये नहीं होता, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं वहाँ अमृतसर मेरे ससुराल है, मैं वहाँ जाके रहता हूँ कितनी बारी, और मैं ये खुद भुगा है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंजाब की हालत ये है कि आज भी ड्रग्स जो है सड़क में खुलेआम बिक रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बात करते हैं केजरीवाल साहब के झूठ फरेब की। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर वो वार कर रहे हैं, तो अपने आप IIT में क्यों गए? किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते जो सरकारी एक ही माध्यम का था, जहाँ उन्हें अच्छा लगा, जहाँ उनके पिताजी जहाँ काम करते थे और उन्होंने वहां से मदद लेके जिंदल के साथ उन्होंने उनकी एडमिशन कर IIT पहुंच गए। अब ये बोलना कि वन नेशन वन होना चाहिए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करिए ना। आयुष्मान भारत के माध्यम से सबको, जो गरीब है सबको हेल्थ केयर दीजिए ना। जो जन औषधि योजना है उसके माध्यम से जो दवाई सस्ती करके दे सकते हैं वो दीजिए ना। आप शराब मैं उसके ऊपर आऊंगा रमन जी, मैं उसके ऊपर आऊंगा। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, इनफैक्ट दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं। एक तरफ है कि वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी तैयार हैं इन सुविधाओं के लिए, और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। मैं पहले सुविधाओं फ्री बीज के ऊपर, इनफैक्ट हमारे साथ अहबाब गरेवाल जी जुड़ चुके हैं, पंजाब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गरेवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी ने ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। फिर LPG ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਹਦੇ ਘਟਾਏ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ था ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ IIT ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ IRS ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਸਾਨ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੇਵੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੁਧਾਰ। थोड़ी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है बाब जी, थोड़े डिस्टर्बेंस है। बेसिकली लोग ये समझना चाहते होंगे कि एक तो इलेक्शन या पॉलिटिक्स इस समय नजर आ रही है, फ्री बीज वर्सेस स्किल्ड लोग, नौजवान। मैं लेबर नहीं कह रहा, वैसे आमतौर पर स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है शब्द का,
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ। ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਆ ਉੱਤੇ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ स्टेटमेंट ले लूँ। उम्मीद है कि ਤੁਹਾਡੇ तक भी उन्होंने आवाज पहुंच रही होगी। रमन मलिक जी, मैं इसके ऊपर फोकस इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है फ्री बीज का। देखिए, एक पॉइंट ये भी है जो आम आदमी पार्टी कह रही है, कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप स्किल्ड नौजवानों की बात कर रहे हैं तो फिर अच्छी एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही उनका बेस मजबूत हो पाए, उनको हेल्थ सिस्टम अच्छा देना होगा ताकि उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले। उसी के बाद स्किल्ड जो हम सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल आएगा। देखिए सर, सबसे पहली बात स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जी, लेबर एंड वर्कफोर्स दोनों, ये शुरू से भारत के अंदर जब 2014 में हमने सरकार बनाई तब से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्तिकरण के ऊपर ये सरकार लगी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, ये केजरीवाल साहब हैं या मनीष सिसोदिया थे या और हैं, ये कौन से, ये क्या हरियाणा के, जब ये लोग हरियाणा सिवानी में रहते थे तो क्या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े? तो क्या सरकारी स्कूल की पढ़ाई इतनी बुरी थी उस समय कि ये यहाँ पे पहुंच गए? कि ये सिर्फ इनका मर्जी थी, इनके बस की थी तभी पहुंच गए और कोई बना नहीं? और दूसरी चीज, ही वॉज नेवर कमिश्नर इनकम टैक्स, ही नेवर बिकेम अ कमिश्नर इनकम टैक्स। तो ये झूठ जो है ये फरेब नहीं डालना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आज के समय पे गरीब को मदद करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी या जनधन जैसी या जन औषधि योजना जैसी योजनाएं आती हैं हेल्थ केयर में, तो उसका पूर्ण बेनिफिट जो है दिल्ली सरकार क्यों नहीं देती है लोगों को? सस्ती दवाइयां क्यों नहीं मिलनी चाहिए गरीबों को? आप गरीबों की मदद करें ताकि उनका उत्थान हो, और आप जो अफोर्ड कर सकता है वो उस सर्विस को भी अफोर्ड करे जो एक लेवल की है, तो उसमें कौन सी दिक्कत है? तीसरी चीज सर, बहुत बड़ी चीज, आप शीश महल बनाने में विश्वास रखते हैं लेकिन बोलते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप पंजाब की सरकार को आउटसोर्स करके केजरीवाल के चरणों में डाल देते हैं भगवंत मान, और उनके पर्सनल शॉफर बन के चलते हैं कि जहां केजरीवाल साहब जाएंगे पंजाब का हवाई जहाज, पंजाब की फोर्स, पंजाब की गाड़ियां पंजाब के एक्सटेकर के ऊपर घूमेंगे। इसलिए ये क्या है? ये कोई गवर्नेंस सिस्टम है? मैं आज आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसानों के पक्ष में होती है आम आदमी पार्टी, और पंजाब में उन्हीं किसानों के ऊपर। चलिए, मैं जवाब ले लूंगा सर। मैं इस कंक्लूड करें हम इस चर्चा को। अब सीधे तौर पर क्या आप फ्री बीज के अगेंस्ट हैं? लेकिन हम समर्थन के साथ हैं, गरीब का समर्थन होना चाहिए जी, और जिसको जो सर्विसेज अफोर्ड कर सकता है वो पे करे, लेकिन गरीब को का उत्थान करने के लिए उसको जो मदद चाहिए वो देनी चाहिए जी। नहीं, पर देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं आप लेके आते हैं तो फिर आप उनको मैं छोटे से आपको लाभार्थी बताना शुरू कर देते हैं कि वो भी तो फ्री बीज का हिस्सा हुए ना। दे देता हूँ, इन्होंने भी अभी एक उठाया था विषय, मैं उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ये 200 रुपए जो गैस सिलेंडर है उसके लिए बोल रहे हैं कि ये क्यों कर दिया? अगर आज के समय के ऊपर आपका सिलेंडर 912-15 रुपए का पहुंच गया, वो 200 रुपए माफ करने के बाद जी, और उसमें सब्सिडी का बोझ एक्सचेकर पे नहीं पड़ रहा, और जबकि रेणुका चौधरी का मैंने खुद एक वीडियो पोस्ट करा हुआ है 2012 का 11 का, जिसमें 900 कुछ रुपए का सिलेंडर तब होता था, और वो बोलती थी कि जी
ये जो सिलेंडर है ये क्या गरीब के लिए है? गरीब के लिए थोड़ी होता है एलपीजी सिलेंडर। तो ये जो माइंडसेट है ना, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आज के समय पे कि अगर बिना जो सब्सिडी के अगर प्राइसेस आर स्टेबल और जो आज से 11 साल पहले भाव था आज भी वही भाव आता है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है साहब? ठीक है, चलिए एक रिएक्शन लीजिए, हम इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करें। देखिए एक पूरा मुद्दा इस समय ये नजर आ रहा है कि इस बार के इलेक्शन खासतौर पर हरियाणा और लोकसभा के इन मुद्दों के ऊपर तो जरूर लड़े जाएंगे, खासतौर पर फ्री बीज के इश्यूज के ऊपर प्रधानमंत्री इनफैक्ट कई बार जिक्र कर चुके हैं। अहबाब जी, थोड़ा फाइनल कमेंट सर। जी, फाइनल कमेंट है जी, I never claimed that Kejriwal साहब was a commissioner. I said he was an IRS, which he was. पहली ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ रमन जी, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ रमन जी, मेरे को बात पूरी करनी, मैंने आपको नहीं टोका रमन जी। शाखा नहीं है ये, शाखा नहीं है सर, शाखा नहीं करता, सामने वालों को बोल लिए। अब मैं जवाब मैं बोल लूं कमिश्नर, ये शाखा नहीं है मालिक, शाखा नहीं है, मुझे बात करने दीजिए। पहली बात, गरीब की इतनी चिंता है तो कार्टेलाइजेशन मत कीजिए। 1100 रुपए किलो जीरा है, गरीब की बहुत चिंता आपको पड़ रही है। और जो आप बोल रहे हैं ना लाभार्थी, तो किसान के पास भी जा रहा है कि सुनिए, अरे सुन लीजिए, जो दरभंगा में पीजीआई है ना, वहाँ पे बहुत इलाज चल रहा है। जब आपका फैक्ट चेक होता है ना सर, जब आपका फैक्ट चेक होता है तो आप चीखों पे आ जाते हो। अब आप चीखें के मारे फैक्ट चेक हो गया, अब फैक्ट चेक हो गया, चीख के मारिए, फैक्ट चेक हो गया तो आप चीखों पे आ जाती है। एक करके सर लोगों तक बात पहुंच पाए, एक करके इस तरह से आवाज पता नहीं लगती कि कौन क्या बात बोल रहा है। जी रमन जी, एक बार कंप्लीट करने दीजिए उनको, आपने बहुत रमन जी, लेट मी कंप्लीट जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट रमन जी, ठीक है ओ सर जी, ठीक है रमन जी, आप अपना कमेंट दे दीजिएगा। एक बार मैं आपको एक बार फिर से कमेंट करने के लिए आपके पास आ जाऊंगा, एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, समझ नहीं आएगा इस तरह से लोगों को। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सर। प्रायोरिटीज पता लग जांदियां ਜਦੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ पंजाब में क्या हुआ सर, आप नहीं बोलेंगे, पता लगती है पंजाब और राजस्थान के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब आप झूठ बोलते रहेंगे, हम सुनेंगे। नहीं सर, गौरव जी से पूछे राजस्थान पंजाब पे क्यों नहीं बोलते? मणिपुर में बोल रहे हैं, राजस्थान पंजाब पे नहीं बोलेंगे। राजस्थान पंजाब में महिलाओं को वस्त्र छीन लिए जाते हैं, महिलाओं के उनको नग्न करा जाता है और ये चुप रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिसको गाली देते थे आज उसके तलबे काट रहे हैं ग्रेवाल साहब। आज आप सत्ता के लिए उनके तलबे काट रहे हो। जिस सोनिया गांधी को गाली देते थे केजरीवाल साहब, आज आप उनके लिए तलबे काट रहे हो। सर, हम गालियों वाला काम आप करते हैं, हम नहीं करते। नहीं सर, वाला काम बीजेपी करती है। केजरीवाल साहब कांग्रेस को गालियां देते थे, अहबाब जी, रमन जी, एंडलेस डिबेट होगी इस तरीके से। कांग्रेस में क्या मिल रहा है? कांग्रेस आपको कौन सा लॉलीपॉप दे रही है, या कांग्रेस कौन सा पिस्ता दे रही है आपको जिसके नशे में आप चूर हो रहे हो? क्या ये सत्ता का नशा है सर? क्या ये कंक्लूड करना होगा सर, मेरे को रोकना होगा आप लोगों को जी। इस चीज का नशा ये बताइए सर। चलिए, उम्मीद है कि आप अपनी बात रख पाए हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा आगे भी इसके ऊपर बात होती रहेगी। सोनिया गांधी, चलिए मेरे को रोकना होगा सर, बीच में समय हमारे पास इतना ही था। शुक्रिया रमन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहबाब जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।